Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Hopefully, all of you are fine and safe. So, beta, in further, we have to read artificial method of vegetative propagation. हमने vegetative propagation किया था या vegetative reproduction भी आप बोल सकते हो, वो हम कर चुके हैं. What is the meaning of vegetative reproduction? दैट मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स के थ्रू किया जाएगा, यानी कि उसकी पत्तियां हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, अगर उनके थ्रू कोई रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम टर्म्ड आउट करेंगे एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. बट नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. व्हाट डज मीन आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम रूप से, है ना. ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में ना हो, हम उसको आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से करके दिखाएं, दैट इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स को आर्टिफिशियली एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस करवाना. ओके, दिस इज द टर्म ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, सो इसमें कुछ स्पेसिफाइड मेथड होते हैं बेटा. नंबर 1 इज कटिंग, नंबर 2 इज ग्राफ्टिंग, नंबर 3 इज लेयरिंग. Okay, what all are these? So let's check it out. Number 1 is cutting. Cutting क्या होता है बेटा? A new plant can be grown from a cutting of the stem when provided with the suitable growing condition. This is an artificial way of growing different varieties of plants. Rows and solutes grow by this method. So, okay बेटा, कटिंग क्या होता है बेटा? कट करना किसी चीज़ को. तो कटिंग के थ्रू भी हम एक नई जो प्लांट होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे रोज़ का प्लांट है, गुलाब का पौधा है, हमने क्या किया, उसकी एक टहनी को तोड़ दिया, तोड़कर उसको कहीं और लगा दिया, वहाँ से गुलाब का पौधा उग जाएगा ना. सिंपली तो यही तरीका होता है. सूटेबल ग्रोइंग कंडीशन भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने उस गुलाब की टहनी को तोड़कर सूखी मिट्टी में लगा दिया और वो गुलाब का पेड़ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. गीली मिट्टी में लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी कांस्टेंट वाटरिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो पौधा जो है वो बन पाएगा. तो यहाँ पर आर्टिफिशियल क्या था बेटा? हमने तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टेम के थ्रू तो वैसे ही पेड़ पौधे जो है वो वैसे ही उगते हैं. तो यहाँ पर आर्टिफिशियल क्या था? आर्टिफिशियल ये था बेटा यहाँ पर कि जो हमने टहनी तोड़ी है ना, वो सेम प्लांट की तोड़ी है और सेम प्लांट ही हमने प्रोड्यूस करवाया. हमने कोई नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं करवाया है. ये तो आप सोच के देखिए, एक पुराना गुलाब का पेड़ है, पौधा है, जो 10 सालों से कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर है. हमने उसकी एक टहनी तोड़ दी और उसी टहनी से आगे पेड़ बढ़ने लग गया है. तो पेड़ आगे बढ़ा है बेटा, प्रोड्यूस नहीं हुआ है बिल्कुल भी वहाँ पर. तो नया पौधा तो आया नहीं ना, लेकिन हाँ, हमने उसी को तोड़ के आगे बढ़ा दिया है. दैट इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल. ओके, और हमने कट करके लगाया तो मेथड का नाम हो जाएगा कटिंग. नंबर 2 इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या होता है बेटा? दिस इज ग्राफ्टिंग मेथड. अगर आप इस डायग्राम को ज़्यादा ध्यान से देख पाएंगे तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ बेटा. इसमें क्या होता है इस मेथड के अंदर? ये जो आपका डायग्राम है ना, जस्ट लुक एट दिस केयरफुली. इसमें क्या करते हैं, हम 2 पेड़ लेते हैं. हम एक्चुअली किसी मिक्स नस्ल को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट की. 2 अलग अलग तरीके के पेड़ लिए, सपोज करो एक आपने आम का लिया है, एक आपने जामुन का लिया, एंड काइंड ऑफ अलग अलग 2 तरीके के पेड़ लिए. उन दोनों पेड़ों को स्टेम से काट दिया. जो तना है उनको बीच से काट दिया, और वो काटने की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? हमेशा टेढ़ी, इस तरीके से. आप ऐसे इसको सीधा नहीं काटोगे, नो, सीधा नहीं काटना आपको, इसको हमेशा टेढ़ा काटना है. ठीक है, तो जैसे ही आप इसको टेढ़ा काटोगे ना, दोनों प्लांट्स के स्टेम को, जो भी दोनों प्लांट आपने लिए उन दोनों प्लांट्स के स्टेम को आप टेढ़ा काटोगे. टेढ़ा काट के एक प्लांट की तो रूट रह जाएगी, दूसरे प्लांट का जो है वो शूट सिस्टम रह जाएगा, यानी कि स्टेम से ऊपर वाला पार्ट. आपने दोनों प्लांट जो है वो स्टेम से कट किए हैं. ठीक है, एक प्लांट का तो आपने जड़ से लेकर स्टेम तक का हिस्सा लेना है और दूसरे प्लांट का आपने स्टेम से ऊपर का हिस्सा लेना है. फिर आपने क्या करना है, किसी वैक्स की हेल्प से या किसी धागे की हेल्प से उन दोनों प्लांट को, ऊपर वाले अलग हिस्से को अलग और नीचे वाले हिस्से को अलग, इनको जॉइंट करो यहाँ पर, और जॉइंट करने के बाद एक पट्टी से बांध दो इनको. ठीक है, इस जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर हमने ये बांधा हुआ है. ये बांधने के बाद क्या होगा बेटा? धीरे धीरे ये जॉइन हो जाएंगे और जॉइन होकर एक अलग ही प्लांट उगेगा. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर हमने
आम और जामुन का अलग अलग पेड़ लिया था, तो यहाँ पर जो पेड़ उगेगा उस पर आम भी होंगे और जामुन भी होंगे। ओके, तो इस तरीके की जो होती है जो आर्टिफिशियल मेथड है, इसको हम ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं, या इससे हमें हाइब्रिड नस्ल के पौधे उगाने को मिलते हैं। हाइब्रिड नस्ल मतलब बेटा, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा वाटरमेलन है वो स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं, जबकि आज तक हमने जब तरबूज देखे थे तो वो हमेशा राउंड फॉर्म में आते थे, है ना। अब जो तरबूज है बेटा वो आपके स्क्वायर फॉर्म में भी आते हैं। खरबूजे जो हैं वो बिल्कुल येलो भी आते हैं। शिमला मिर्च आपने देखी होंगी रेड कलर में आती हैं, पर्पल कलर में आती है ना। तो वो एक्चुअल कैसे आई है, वो ग्राफ्टिंग का जो मेथड होता है ना बेटा, ये ग्राफ्टिंग वाला मेथड इसी से आती है। इससे हम हाइब्रिड नस्ल तैयार करते हैं, एक मिक्स नस्ल तैयार करते हैं पेड़ पौधों की। जिन भी दो पौधों को हमें मिक्स करना है उन्हीं को स्टेम से कट किया, ऊपर वाले पौधे का, एक पौधे का ऊपर वाला हिस्सा और दूसरे पौधे का नीचे वाला हिस्सा, उनको आपस में जोड़ दिया और जोड़ के उनको बांध दिया, तो एक नया किस्म का प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्राफ्टिंग, और हाइब्रिड मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट जो नंबर 3 है दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय लेयरिंग? लेयर का क्या मतलब होता है? एक के ऊपर एक परत बिछाते जाना, दिस इज टर्म्ड एज लेयरिंग। सो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ग्रेप्स and jasmine. A young branch is lowered down and bent towards the ground where it gets covered with the moist soil, forming a layer. Roots start appearing from it, which grows downward. The branch can then be cut off from the parent plant, which is allowed to grow into a new plant. Okay बेटा, ये तो थी आपकी जो बुक की लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज। मैं आपको एक बार अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि लेयरिंग क्या होता है। जैसे आपने बहुत पुराना बड़ का पेड़ या पीपल का पेड़ देखा होगा, गाँव में होते हैं, आपके आसपास के एरिया में अगर है तो आप देखना कभी ध्यान से, वो बहुत झुक जाते हैं और उसकी टहनियों से ना जड़ें निकल के धरती पे लग जाती है ना बेटा, है ना। तो वो जो जड़ें हैं जैसे ही वो धरती तक पहुँचेंगी तो वो धरती में जमना शुरू हो जाएंगी और एक नया प्लांट प्रोड्यूस करती चली जाएंगी वहाँ से। तो सेम इसी तरीके से अंगूर की बेल है या जैस्मिन की बेल है, वो क्या करेंगे बेटा, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए आप, ये जो अंगूर की बेल है ना बेटा, जब ये पुरानी होती चली जाएगी तो ये धीरे धीरे ज़मीन की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अगर ये झुक जाती है तो इसकी कोई भी टहनी, सपोज करो ये वाली टहनी जो है ज़मीन में आ जाएगी। नीचे झुका है तो पेड़ तो हमेशा बढ़ता ही रहता है ना बेटा, बढ़ता रहेगा तो उसकी जो टहनियाँ हैं वो ज़मीन को छुएंगी। जैसे ही वो ज़मीन को टच करेंगी, गीली मिट्टी को टच करेंगी, तो उसमें से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये जो रूट्स हैं, ये टहनी ज़मीन में आई थी और इसकी रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई है ना। तो अब हमें क्या करना है, हम इस जो रूट यहाँ पर धरती में लग चुकी है, इसको इसके पेरेंट्स प्लांट से अलग कर देना है, काट देना है। तो ये एक अलग पौधा हो जाएगा, और जहाँ पर ये रूट कनेक्ट हो गई ये एक अलग पौधा हो जाएगा। हो गई ना दो पौधे। तो इस टर्म को एक के बाद एक, जब एक ही चीज़ से एक के बाद एक प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस मेथड को हम बोलेंगे लेयरिंग। आप नेक्स्ट इज़ कि आपको कौन सा करना है इनमें से, तो आपको ग्राफ्टिंग वाला मेथड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो न्यू हाइब्रिड है। हाइब्रिड के नाम से भी आता है, ग्राफ्टिंग के नाम से भी आता है, बट दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, ये दोनों के दोनों मेथड आपको 10th क्लास में सेम मिल जाएंगे बेटा, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही करना पड़ेगा 10th क्लास के अंदर। तो ट्राई दिस कि आप इसको अभी कर लें, 10th में आपका सिलेबस कम हो जाएगा। डन। उसके अलावा बेटा एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है? एडवांटेज मतलब फ़ायदे, जो आप हमने आर्टिफिशियल मेथड पढ़े हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो फ़ायदा कौन कौन सा है बेटा इनसे, एक बार ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो नया प्लांट बन के आएगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा, ठीक है। अगर हमने ये जो रोज़ का कटिंग वाला जो एग्जांपल लिया है, अगर रोज़ हमारा येलो कलर का है और हम उसी की टहनी तोड़ कर लगाएंगे तो उस पर भी येलो कलर के ही फ्लावर आएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उस पर रेड कलर के फ्लावर आए, ठीक है। तो जैसा पेरेंट प्लांट है बिल्कुल उसी में हमें बेबी प्लांट मिल जाएगा। ओनली सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, इसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक पेरेंट बहुत है। गुलाब का पौधा चाहे वो मेल है फीमेल है जो भी है, वो अकेला ही इनफ है दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। आपको उसकी मदर या फादर या दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक पेरेंट्स इनफ है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ फास्टर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, ये बहुत जल्दी वाला मेथड है, हम इससे कोई भी प्लांट जल्दी से उगा सकते हैं।
है ना। ये तो आप देख ही सकते हो बेटा। अगर हमें बीज उगाना होता तो पहले हम बीज बोते, वो बीज जर्मिनेट होता, जर्मिनेट होने के बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता। लेकिन इस मेथड से प्लांट को हम बहुत जल्दी उगा सकते हैं। प्लांट विच डज नॉट हैव फ्लावर्स और सीड कैन बी रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। ऐसे प्लांट जिनमें फूल नहीं होते या बीज नहीं होते, उन प्लांट को बेटा हम इसके थ्रू रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, तो इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आपको ये पेज कंप्लीट स्टडी करना है, और आज आपके लिए जो रिटर्न वर्क रहेगा बेटा वो रहेगा कि आपका ये जो मेथड है ना, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये तीनों मेथड के शॉर्ट नोट आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आई रिपीट, तीनों मेथड्स के शॉर्ट नोट आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी प्रोटेक्टिव बेटा।